हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसआर लैच डिस्कस करेंगे। एसआर लैच को नैंड गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं, दोनों गेट्स नैंड हो या फिर दोनों गेट्स नॉर गेट हो। तो हम इस वीडियो में नैंड गेट की हेल्प से देखते हैं कैसे सर्किट डिजाइन किया जाता है और कैसे उसके डिफरेंट केसेस आउटपुट शो करते हैं। तो यहाँ पे ये एस इनपुट है और ये आर इनपुट है, इसके वर्टिकली अपोजिट हम आउटपुट लेंगे, दैट इज क्यू एन। ओके, ये क्यू एन एक्चुअली इसकी प्रीवियस स्टेट है। तो प्रीवियस जब ये स्विच ऑफ है तो ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है। इसके बाद की जो स्टेट होगी वो उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट। 1 है तो ये 1 हो जाएगी, 0 है तो ये 0 हो जाएगी। तो ये लैच का काम करता है इसी तरीके से, एस को लैच करके आउटपुट में शो कर देता है। तो ये इस लैच का फंक्शन है, इसे हम देखेंगे डिफरेंट केसेस में किस तरीके से ये आउटपुट देता है। तो हम सबसे पहला जो केस देखेंगे वो है एस आर इज इक्वल टू 0 0। इसके लिए हमें इसकी प्रीवियस स्टेट लेनी पड़ेगी। सपोज दिस प्रीवियस स्टेट इज 0। ये क्या स्टेट होती है? जब हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है तब भी आउटपुट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, या तो 0 होता है आउटपुट या फिर 1 होता है। तो हमने इसे 0 लेके इसको चेक करते हैं। तो ये 0 हो गया। अब हमें ये दोनों जो नैंड गेट लगे इनका भी लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेना है। एनी 0 एट इनपुट गिव्स 1 एज आउटपुट। नैंड गेट की ये वाली प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद रखिए कि इसमें कोई भी 0, ये किसी भी 0 को सबसे पहले एंटरटेन करता है और आउटपुट देता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। फिर ऑल 1 आउटपुट में देते हैं 0। ठीक है, ये केस हमारा सेकेंड वाला हुआ। तो हम सबसे पहले क्या ले, एस को 0 और आर को भी 0 लेके इसका फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। दोनों 0 हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0 को ये सबसे पहले एंटरटेन करते हैं। तो ये फर्स्ट से आउटपुट में दोनों क्या के आउटपुट में क्या दे देंगे, 1 1, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट। क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, आउटपुट में उन्होंने 1 1 दे दिया और वो आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये कुछ भी हो, ये आउटपुट में सेम 1 1 दे देगा, दैट इज इनवैलिड आउटपुट देता है। ठीक, अब हम देखें इसका जो सेकंड केस है, दैट इज 0 एंड 1। तो आपका जो नैंड गेट है वो 0 पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये 0 स्ट्रेट इसमें जा रहा है तो इसको ये क्या कर देगा, 1, और फिर ये 1 एज अ फीडबैक यहाँ पे आ रहा है तो इसको दे देगा वो 0 एज अ आउटपुट। ठीक, तो S 0 है और R 1 है तो ये आउटपुट में क्या दे देगा, दैट इज QN+1। नेक्स्ट स्टेट आउटपुट की क्या है, QN+1, और वो हो जाएगी आपकी 0। QN आपका 0 हो या 1 हो, इसको कोई फर्क नहीं हो रहा, ये आउटपुट में क्या दे देगा, 0। ठीक, यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, ये डोंट केयर है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो S में प्रेजेंट है वही वो QN+ में दे रहा है। ठीक, अब थर्ड है इसकी S1 एंड R 0। ठीक है, तब देखें ये क्या आउटपुट देता है। ठीक, तो देखिए जब S1 है और R 0, सबसे पहले हमें R 0 वाले इनपुट को कंसीडर करना है, किस गेट पे गया है, वहां से क्या आउटपुट होगा। तो ये इस गेट पे 0 गया और इसने आउटपुट क्या दे दिया, 1। ये 1 यहाँ गया और इसने आउटपुट दे दिया 0। ठीक है, तो जब S 1 है तो भी हमें आउटपुट QN+1 क्या मिल रहा है, 1, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस। ठीक, जब S 1 है तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। ठीक, अब थर्ड हमारा केस है 1 1 का, जब दोनों हमारे इनपुट्स 1 है। ठीक, अब इसमें हमारी जो प्रीवियस स्टेट है वो मैटर करेगी। तो देखिए जब ये दोनों 1 है तो हम सर्च करेंगे कि कहीं से हमको 0 मिल रहा है क्या। तो यहाँ से हमको, अगर हम
प्रीवियस स्टेट को 0 लेके चलते हैं तो इसमें 0 जाएगा और फीडबैक के थ्रू 0 जाएगा और आउटपुट में 1 देगा, फिर ये 1 यहाँ पे आउटपुट में वापस 0 देगा। तो Qn+1 क्या हो जाएगा? 0, सेम एज बिफोर, जो पहले था वैसा की वैसा ही ये बाद में भी हो जाएगा। तो इसको हम होल्ड कंडीशन कहते हैं, इसने प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखा है। अब हम इसको 1 लेके देखते हैं कि क्या यही चीज होगी हमारी वापस से। अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, यहाँ पे दोनों इनपुट्स 1 है, यहाँ फीडबैक से 0 आ रहा है। आपको सबसे पहले 0 डायरेक्ट 0 कंसीडर करने, नहीं है प्रेजेंट तो फीडबैक के थ्रू 0 है, उनको ये इंटरटेन करेगा। नीचे वाले में आ रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला NAND गेट रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको 0 मिला और इसने आउटपुट में 1 दे दिया, ये दोनों 1 मिलके 0 हो गए। ठीक है, तो Qn 1 था तो Qn+1 भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसने अपनी प्रीवियस स्टेट को फिर से होल्ड करके रखा है। दैट मीन्स ये होल्ड करके रखता है इस स्टेट को। ठीक है, तो ये मैटर करती है, जो भी आपकी Qn है वही आपकी Qn+1 भी बन जाएगी। तो ये होल्ड स्टेट है, दैट मीन्स इट इज Qn। तो इस तरीके से हमारा SR लैच यूजिंग NAND गेट रिस्पॉन्ड करता है।